हेलो पाइसिस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए लव रीडिंग है पाइसिस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए लव लाइफ को लेके कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। वीनस साइन इसलिए क्योंकि वीनस प्लैनेट लव के प्लैनेट माने जाते हैं, तो आपके चार्ट में जहाँ पर भी वीनस बैठे हुए हैं वो साइन आपका वीनस साइन है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ Pisces. Let's find out. Okay, what's the overall energy for the Pisces? Okay. ओके पाइसिस, कहीं ना कहीं आप लोग ना नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, एंजाइटी है, वरीड है। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फाइट चल रहा है लव लाइफ में, या अपने रिलेशनशिप को लेके या फिर मैरिज को लेके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फिर से सोच रहे हो कि ये रिश्ता मेरे सही था कि नहीं था, एंजाइटी ले रहे हो, रात रात भर सोच रहे हो। ओके, एंड सी अपने लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो या सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अपने लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो। ओके, बस सी हाँ, कंप्लीशन करना चाहते हैं जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो था, पर्सन थे, या फिर रिलेशनशिप वाइज में कोई भी नेगेटिव एनर्जी था, उसको कंप्लीशन करके आप अपनी लाइफ में लीड करना चाहते हो। ओके, सी सोच रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, रिकन्सिडर कर रहे हो कि मैंने ये मेरे लिए सही है या नहीं है, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं एंजाइटी है, वरीड है आपके लव लाइफ को लेके, अपने मैरिज को लेके, चाहते हो कि कंप्लीशन करें। ओके, कम्युनिकेशन कर, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। Oh, this is your overall energy guys, not a good energy, but मे बी शायद कुछ लोग रिलेशनशिप टोटली कंट्रोल ख़त्म करना चाहते हो, या फिर नेगेटिव सिनारियो ख़त्म करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए जो भी एंजाइटी है, वरीड है, जिस वजह से भी है, वो ख़त्म करना चाहते हो। ओके, लेट्स गो डीपर। हम लोग डीपली जाते हैं कि और क्या है मई महीने में पाइसेस के लिए। एंड सी टेन ऑफ कप, दिस इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड गाइस। फैमिली हैप्पी, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप यू लुक गुड। ओके, फैमिली लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, इमोशनल तौर से खुश हो रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के जो सिचुएशन थी, सिनारियो थी, ओके, जो भी टॉक्सिक सिनारियो थी पास्ट के, उसको आप ड्रॉप कर चुके हो। पर्सन को हो या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे पर्सन के बारे में या फिर मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे थे। पास्ट के वजह से मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि हर्ट थे, इमोशनली लॉस फील कर रहे थे। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। एंड सी वो कंप्लीशन कर चुके हो। पास्ट की वजह से आप जो भी आप लॉस फील कर रहे थे या फिर सैडनेस फील कर रहे थे, नाउ इज़ द कंप्लीशन। लक आपके फेवर में आया है, इमोशनली खुश होने का टाइम आया है, जस्ट लाइक। एंड सी ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या फिर कोई ना कोई पैशनेट अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, टू मोर कार्ड फॉर पाइसेस। मझधार में हो पाइसेस। ओके, सी सेवन ऑफ सोर्स में भी शायद पास्ट में पाइसेस आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, इसी वजह से आप यहाँ पर इमोशनली सैड महसूस कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, नेगेटिविटी के एंड करना चाह रहे थे, बट मे भी शायद समय साथ नहीं दे रहा था। ओके, बट यहाँ पर अभी समय साथ दे रहा है, तो वो नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है। ओके, हियर इज़ द सिचुएशन। अगर आप यहाँ पर फैमिली वाइज में न्यू स्टार्ट करना चाहते, कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली और बाहर का सिचुएशन होता है ना, घर वाला बाहर वाला सिचुएशन, वहाँ पर लिंगरिंग कर रहे थे पास्ट में,
मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप घर को भी संभाल रहे थे और पास पर्सन को भी संभाल रहे थे, बट सामने वाला पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। एंड जस्ट जो भी ये स्कॉर्पियो पर्सन है उसने आपको धोखा दे दिया और चाह रहे थे कि धोखा दे दिया एंड जस्ट इमोशनल लॉस हो गए, चाहते थे कि कंप्लीशन हो, तो वो कंप्लीट हो रहा है वो पार्ट। ओके, हियर जो भी आपके पास पर्सन थे स्कॉर्पियो पर्सन, वो पार्ट कंप्लीशन हो रहा है, क्योंकि जो भी पर्सन के साथ में डील करते हैं उन्होंने आपको धोखा दिया है, यूज़ किया है, बिटेल दिया है, सैडनेस मोमेंट पर रह के चले गए हैं। ओके, छोड़ के चले गए हैं। तो दैट्स वे आप ना यहाँ पर आप फैमिली के साथ में इमोशनल स्टेबल होना चाहती हो, फैमिली के साथ में फैमिली मैरिज लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहती हो, फैमिली लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहती हो। ओके, दैट्स वे यहाँ पर सी आप यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बिट्रेल हुआ है तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया, एंग्जाइटी ले रहे हो, रेस्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कंप्लीशन कर रहे हो। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। एंड सेकंड सिनेरियो इज गाइस, दिस इज़ यू, इमोशनल तौर से आप स्टेबल हो अपने आप में मई महीने में, बिकॉज आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आप पैशनेटली न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने आप में, अपने एनर्जी को या अपनी सोच बदल रहे हो या फिर अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज आपने जो झेलना था वो झेल लिया। मई महीने में मे भी शायद दिस इज़, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो भी ये 3 कार्ड यहाँ पर है ना गाइस, ये आपके पास्ट हैं। ओके, पास्ट में आपको लॉस हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, बिट्रेल हुआ है, स्कॉर्पियो पर्सन ने दिया है, तो वो कंप्लीशन है। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है। दिस 2 कार्ड इज मे, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके इमोशनल लेवल पे। वेरी नाइस एनर्जी है, अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो आप, अपनी लाइफ को फिर से री एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हो। What's the hidden position for Pisces? सी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ योर मई महीने की एनर्जी। ये जो थे ना, मुझे ये लग रहा है कि ये अप्रैल महीने की एनर्जी थी, पास्ट पर्सन पास्ट सिनारियो की एनर्जी थी। हेयर इज़ द मई महीने की एनर्जी, हेयर इज़ द हिडन पोजिशन फॉर योर मे मंथ। ब्रांड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है। ओके, आपके लव लाइफ में या रिलेशनशिप में, या कोई आके आपको न्यू, अगर कोई सिंगल है तो ऑफ़र आ रहे हैं लव लाइफ के, फ्रेश तरीके से आप अपनी लव लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो एंड मैरिज लाइफ को भी स्टार्ट करें। किसी के अनबन चल रही है तो गिले शिकवे दूर करके फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैरिज वाइज, लव वाइज खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हिडन पोजिशन है गाइस। सिंगल है तो ऑफ़र आ रहा है, मिंगल है तो गाइस उसमें और ज़्यादा एक नया तड़का लगा रहे हैं। मैरिज में अच्छा है, आप लोगों की बॉन्डिंग बढ़ रही है। व्हाट्स द आउटकम? यहाँ पर मुझे एक कार्ड गाइस, या सी व्हाट्स द आउटकम? सी बॉन्ड है, 2 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द रिलेशनशिप बॉन्ड, मजबूती आ रही है लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में। ओके, 1 और 2% के लिए बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, या किसी के लाइफ में चॉइसेस आ सकते हैं अपने इस बॉन्ड को बढ़ाने के लिए। ओके, तो डिसाइड प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी आपने चाहा है, एक लाइफ का पार्ट कंप्लीशन होके दूसरी जर्नी में जा रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी लव लाइफ के प्रति, आपके मैरिज के प्रति, आपके रिलेशनशिप के प्रति। मे भी शायद कोई आप लोग डील कर रही हो एक्यूरियस के साथ में, बट वेरी नाइस है गाइस। बॉन्डिंग हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सी अगेन द वर्ल्ड का कार्ड है। 1 चैप्टर इज कंप्लीशन, नेगेटिविटी की कंप्लीशन होके आप राइज अप हो रहे हो, एक क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। सी सन का कार्ड है, खुशियों की तरफ जा रहे हो। 1 चैप्टर इज कंप्लीशन, न्यू बिगिनिंग। ये जो भी हो सकता है, ये हो सकता है कि शादी की तरफ जा रहे हो, या हो सकता है कि कुछ न्यू लव की तरफ जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने मैरिज में और ज़्यादा बॉन्ड लाने की कोशिश कर रहे हो। ब्यूटीफुल है गाइस, बॉन्डिंग बढ़ रही है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, नेगेटिविटी की कंप्लीशन हो रही है, अबंडेंस आ रहे हैं। वाओ, गाइडेंस देने की तो जरूरत है नहीं वैसे पाइसेस, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी।
व्हाट्स द गाइडेंस? सी ऑफर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है लव लाइफ में। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे पाइसेस, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, होम लाइफ में, देयर इज द सपोर्ट। आपके लाइफ में सपोर्ट है एंड आपके लाइफ में ऑफर भी आ रहा है एंड आप सक्सेसफुल भी हो रहे हो। ओके, दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। मैरिज में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्रीज मिल रही है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। हियर इज़ द सपोर्ट, हियर इज़ द ऑफर। तो जिस भी एरिया में आपके फाइट चल रहे हैं एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपकी मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज भी, बिकॉज सपोर्ट है, न्यू ऑफर है। और अगर आप लोगों की लाइफ में अनबन चल रही थी, फाइट चल रहा था, तो यहाँ पर आपके लाइफ में वो पर्सन भी थोड़े दिनों के लिए गैप हो गया था, तो वो पर्सन भी आके आपको ऑफ़र दे रहा है, बातचीत कर रहा है, इमोशनल तौर पे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट गाइस। ओके, पास्ट में चीटिंग हुआ है, बट अभी फ़िलहाल मई महीने में आप लोगों की विशेष पूरी हो रही है। जो भी आप कंप्लीशन करना चाह रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, जो भी आपकी विशेष थी ना लव लाइफ को लेके या फिर होम लाइफ को लेके, वो पूरी हो रही है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, बिकॉज बी सपोर्टिव गाइस, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के बारे में आई नो सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट ऑल्सो। आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रहा है, तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ख्याल रखिए एंड डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। ओके, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट वो फाइंड आउट कीजिए, एक दूसरे के प्रति फाइट चल रही है आपकी लाइफ में, आई नो, एक दूसरे के प्रति सपोर्ट रहिए, केयर दिखाइए और जो एक दूसरे को पसंद है वो कीजिए और गिफ्ट दीजिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हियर इज़ द ऑफर। ओके, अपने प्यार को जाहिर कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो कीजिए एक दूसरे के प्रति। ओके, एक दूसरे को अगर गाइस हम जानते हैं, केयर दिखाते हैं, फीलिंग जाहिर करते हैं, तो प्यार तो बढ़ना ही है, बॉन्डिंग तो बढ़नी ही है। तो एक दूसरे का ख्याल रखिए, दिखाइए, एफर्ट डालिए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपकी डिज़ायर थी, बहुत टाइम से विश फुलफिलमेंट चाहते थे, वो हो रहा है। ओके, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।